जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनसीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री। तो आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर से जितने भी मोस्ट वीवी या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो यह क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज का अपना पहला सवाल पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा लक्षण है। बोल रहा है रंग में परिवर्तन होगा, क्या दाब में परिवर्तन होगा, या प्रकाश का अवशोषण होगा, या दाब का बढ़ना या घटना हो जाएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे एक रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उनमें रंग में परिवर्तन होता है। बहुत तरह के, जैसे गैस का निकलना हो गया, छेप का बनना हो गया, और तापमान में भी परिवर्तन होता है। जो नए पदार्थ बनता है उनमें ये सब देखने को मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही लगाकर चलेंगे। तो चलते हैं आज का अपना दूसरा सवाल पर। तो दूसरा सवाल है आप सभी के सामने, बोल रहा है कि अम्ल का पीएच मान किस सीमा में होता है। बताना है कि अम्ल का पीएच मान किस सीमा में होता है। आप लोग पढ़े हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि 0 से 14 तक स्केल पर होता है, और यहाँ पर उदासीन का पीएच मान कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। और उदासीन से इधर वाला, जो 7 से इधर वाला होगा वो सब अम्लीय होगा, और इसके बाद वाला होगा वो सब क्षारीय होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि अम्ल का पीएच मान किस सीमा में होता है। तो किस सीमा में होगा, जो अम्ल का पीएच मान होगा 0 से 7 तक होगा, यानी 0 से 7 के बीच का होगा वो सभी क्या हो जाएगा, तो अम्लीय हो जाएगा, यानी 0 से 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही लगाकर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरा सवाल पर। तो दूसरा सवाल है आप सभी के स्क्रीन पर, बताइए इसका सही उत्तर क्या लगाएंगे। बोल रहा है HCl अम्ल जल में घुलने पर कौन सा आयन बनाता है। HCl जो अम्ल है वह जल में घुलेगा तो कौन सा आयन बनाएगा। आप सब बताइए इसका सही उत्तर क्या लगाएंगे। तो आप बताएंगे OH माइनस देगा, या H प्लस देगा, या Cl2 होगा, या O2 होगा। तो HCl अम्ल जल में घुलने पर मेरे भाई क्या देता है, तो H प्लस आयन देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आप सभी बिल्कुल सही लगाकर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है आप सभी के सामने, बोल रहा है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। इनमें आपको बताना है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। क्या NaOH होता है, या NaOHCO3 होता है, या CaOHD2 होता है, या H2SO4 होता है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है मेरे भाई NaOH होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही जवाब देंगे। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। तो अगला सवाल है आप सभी के लिए, बोल रहा है कि कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपको देखना है कि कौन सा ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आप लोग बताइए कि यह लोहा होगा, या पारा होगा, या सोडियम होगा, या एल्युमिनियम होगा। तो बताइए कौन सा ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप सभी बताएंगे कि पारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग यहाँ एक और बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ धातु बोल रहा है, अगर धातु बोल देगा तो यही इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ब्रोमीन हो जाएगा। आप लोग इसको भी याद करते चलिएगा, यानी बोलेगा कि कौन सी ऐसा कौन सा धातु है जो समान ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है आप सभी के सामने, बोल रहा है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। बताना है आपको कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कि H2O2 होता है, D2 होता है, H2 होता है, D2O2 होता है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। आप सभी सही लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो 7वां नंबर सवाल है आप सभी के सामने, बोल रहा है कि कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या 2 होगा, 3 होगा, 4 हो गया, 6 होगा। तो कार्बन के संयोजकता होता है कितना, तो 4 होता है। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही लगाकर चलेंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है आप सभी के सामने, बोल रहा है मीथेन किस श्रेणी का यौगिक है। जो मीथेन है वो किस श्रेणी का यौगिक है। या एल्कीन श्रेणी का है, या एल्काइन श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी का है, या अल्कोहल का है। जो मीथेन है वो किस श्रेणी का यौगिक है। तो आप सभी बताएंगे कि एल्केन श्रेणी का है, यानी ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही उत्तर देंगे। तो चलिए देखते हैं जो इसका रासायनिक सूत्र जो इसको जो होता है वो क्या होता है, CnH2n प्लस क्या हो जाएगा, तो CnH2n+2 हो जाएगा। CnH2n+2 होता है एल्केन श्रेणी के। तो इस पर आप लोग बैठाएंगे तो ये जो होता है सबसे फर्स्ट वाला हो जाएगा, मेथेन हो जाएगी इस श्रेणी में आने वाला। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है आप सभी के स्क्रीन पर, बोल रहा है कि सोडा एस का रासायनिक नाम है।
सोडा एस का आप लोग को रासायनिक नाम बताना है। क्या सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो सोडा एस का रासायनिक नाम होता है मेरे भाई सोडियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। तो अगला सवाल है आप सभी के सामने, बोल रहा है कि कौन सा लवण तटस्थ लवण है। कौन सा जो लवण है तटस्थ लवण है। तो यहाँ पर देखिए NaCl होगा, Na2CO3 होगा, CaO होगा, HCl हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है आप सभी के सामने, देखिए आवर्त सारणी में कुल आवर्त कितने होते हैं। बताना है कि आवर्त सारणी में कुल आवर्त कितने होते हैं। क्या 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है या 8 होता है। तो आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या होता है 7। कुल आवर्तों की संख्या 7 होती है और वर्गों की संख्या कितना होता है, तो 18 होती है। चलो चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है आप सभी के सामने कि क्षार धातुएं आवर्त सारणी के किस समूह में होती है। जो क्षार धातुएं होता है जो आवर्त सारणी के किस समूह में होते हैं। क्या समूह 1 में होती है या समूह 2 में होती है या समूह 17 में होता है, समूह 18 में होता है। तो आप सब पढ़े हैं कि क्षार धातुएं आवर्त सारणी के किस समूह में होता है। तो समूह नंबर 1 में जो होता है सभी क्षार धातुएं होती है। तो चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है आप सभी के स्क्रीन पर, बोल रहा है कि नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है, यानी नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। वो क्या टार्टिक अम्ल पाया जाएगा या सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा, साइट्रिक पाया जाएगा या कार्बोनिक अम्ल पाया जाएगा। तो नींबू में जो पाया जाता है मेरे भाई साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में क्या पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आप लोग याद करते चलिएगा। तो चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है आप सभी के सामने, बोलिए देखिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। बोल रहा है H2SO4 किस प्रकार का अम्ल है। बताना है H2SO4 जो अम्ल तो है लेकिन किस प्रकार का अम्ल है। क्या एक मूलक है या द्विमूलक है या त्रिमूलक है या चतुर्मूलक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि H2SO4 यहाँ पर H के देखेंगे तो H यहाँ 2 गो है, इससे हम लोग समझेंगे क्या है, द्विमूलक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही उत्तर लगाएंगे। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। तो अगला सवाल है आप सभी के सामने, देखिए बोल रहा है क्या, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। क्या हो गया रे, चलिए देखते हैं। यहाँ बेकिंग सोडा का उपयोग किस में होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग यानी किस में होता है। क्या धातु के चमकाने में होता है, बर्तन धोने में होता है, केक फुलाने में होता है, कांच बनाने में होता है। तो बेकिंग सोडा का जो उपयोग होता है मेरे भाई वो केक फुलाने में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। अब इन सभी ऑप्शन में सही ढूंढेंगे तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। तो अगला सवाल है आप सभी के सामने, देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि कौन सा धातु विद्युत का अच्छा चालक है, यानी इनमें कौन ऐसा धातु है जो विद्युत का ऐसा चालक है। क्या गंधक है या हीरा है, ग्रेफाइट है या आयोडीन है। देखिए कौन सा धातु है जो विद्युत का अच्छा चालक है। इनमें एक आपको दिख रहा होगा ग्रेफाइट, यह धातु होते हुए विद्युत का अच्छा चालक है यानी सुचालक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। तो अगला सवाल है आप सभी के सामने, देखिए इसको में हम लोग आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं। बताना है कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहेंगे। क्या बूझा चूना कहेंगे या पक्का चूना कहेंगे या कास्टिक सोडा कहेंगे या जिप्सम कहेंगे। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहेंगे, तो पक्का चूना कहेंगे। क्या कहेंगे, पक्का चूना कहेंगे, नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। तो अगला सवाल है आप सभी के सामने, यहाँ पर देखिए बोल रहा है साबुन किस प्रकार का लवण है। का साबुन जो है कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, आपको इसमें बताना है। तो अम्लीय हो, क्षारीय है, तटस्थ है, मिश्रित है। तो साबुन हो जाएगा मेरे भाई। आप सभी को हम बताए थे कि साबुन जो होता है क्षारीय होता है, इसको छुएंगे तो चिपचिपा जैसा लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। तो अगला सवाल है आप सभी के स्क्रीन पर, बोल रहा है कि CO2 गैस बुझाने वाली गैस क्यों है। जो CO2 जो गैस है ये गैस बुझाने वाली गैस क्यों है, गैस बुझाने वाली गैस क्यों है, यानी ये यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। बोल रहा है CO2 गैस बुझाने वाली गैस क्यों, यहाँ पर गैस बुझाने वाली या फिर आग को बुझाने वाली गैस भी बोल सकते हैं। क्या ज्वलनशील है या दहन को रोकती है, हल्की होती है या तेज गंध वाली हो। तो देखिए CO2 जो गैस है वो गैस बुझाने वाली गैस है क्योंकि यह दहन को रोकती है, यानी जो चीज़ जलता है उसको जलने से रोकती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही लगा कर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। तो अगला सवाल है आप सभी के सामने, बोल रहा है कि कैल्शियम सल्फेट
हेमीहाइड्रेट किसे कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसे कहते हैं? आप लोग इसका सही उत्तर चुनिए। या जिप्सम कहेंगे, या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे, या सीमेंट कहेंगे, या चूना पत्थर कहेंगे? तो देखिए मेरे भाई, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसे कहेंगे? तो आप लोग कह देंगे यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही चुनेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज का हमारा प्रश्न समाप्त हो गया। हमने 20 प्रश्न देख लिए। 20 में से आप बताइए कि आपका कितना प्रश्न जो है बिल्कुल सही हुआ। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो चलिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।